तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे नए तरह का सॉल्यूशन हमने पढ़ा, सस्पेंशन सॉल्यूशन। देखो उससे पहले हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है और पार्टिकल्स जो है सेटल हो सकते हैं, लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। बहुत सारी हमने ट्रू सॉल्यूशन के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम आगे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, इसे कहते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ये कॉलॉइडल सॉल्यूशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह पर कॉलॉइडल सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो कॉलॉइडल स्टेट क्या होती है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, आज इस लेक्चर के माध्यम से अपन जानेंगे। कॉलॉइडल स्टेट या कॉलॉइडल सॉल्यूशन हमारे डेली लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। चाहे चाहे आपका ब्लड है वो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, चाहे आप जो दूध पीते हो वो भी एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, आप चेहरे पे जो क्रीम लगाते हो वो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन इतना ज्यादा प्रचलित है, इतना ज्यादा हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको पढ़ना और इसको समझना। तो आइए शुरू करते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज कॉलॉइडल सॉल्यूशन? तो देखो कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन कॉलॉइडल सॉल्यूशन की। देखिए कॉलॉइडल सॉल्यूशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। सबसे पहली बात तो क्या होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब देखो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस ये सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि हेट्रोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। तो हेट्रोजीनियस एक सॉल्यूशन होता है हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है इन विच, देखो नेक्स्ट बात जो है हमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन में ये जो नेक्स्ट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे आपको कॉलॉइडल सॉल्यूशन पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो सॉल्यूशन अभी तक हमने जो पढ़े, एक तो पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन और एक पढ़ा था सस्पेंशन सॉल्यूशन। इन दोनों में एक बहुत ही प्यारा डिफरेंस हमने देखा। डिफरेंस क्या था कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स पूरी तरह से डिसॉल्व थे। मैं एक बार वापस उनको ले लेता हूं। जैसे हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन, एक तो पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन और एक पढ़ा था हमने सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो इन ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या था, ट्रू सॉल्यूशन में तो पार्टिकल्स पूरी तरह से डिसॉल्व थे और सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते। एक बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी होती है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, देखो ट्रू सॉल्यूशन में तो होता है डिसॉल्व, ठीक है, और इसमें होता है नॉट डिसॉल्व। ये नॉट डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल होता है, सेटल मतलब वो नीचे, ट्रू सॉल्यूशन में सेटल नहीं होता है, डू नॉट सेटल, डू नॉट सेटल, यानी कि ये नीचे जमता नहीं है। जैसे अगर मान लो जैसे मिट्टी के पानी में जो मिट्टी मिली हुई है, मडी वाटर है, उसको थोड़ी सी देर के लिए अगर ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो घंटे 2 घंटे बाद अपन देखते हैं कि सारे के सारे मिट्टी के पार्टिकल नीचे की ओर जमने लगते हैं, इसको बोलते हैं सेटलिंग। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें सेटलिंग नहीं होती। मैंने एग्जांपल बताए थे, रूबसा हो गया है ना, वो डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरह से। आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में कोई भेद नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं कर सकते कहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल शुरू हो रहा है, कहाँ सॉल्यूशन का पार्टिकल शुरू हो रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन तो थे ट्रू सॉल्यूशन। फिर मैंने सस्पेंशन सॉल्यूशन बताया था कि पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं और इसमें सेटलिंग होती है, यानी कि सेटलिंग होती है, सेटलिंग अकर्स, यानी कि इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे जमते हैं, बैठने लगते हैं। एग्जाम्पल लिया था अपन ने मडी वाटर का। तो मडी वाटर में क्या होता है, पार्टिकल्स जो मिले हुए हैं पानी के अंदर वो धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगते हैं, नीचे पैंदे पर सेटल होने लगते हैं। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या होता है, सेटलिंग होती है और डिजोल्व नहीं होता है। नॉट डिजोल्व है लेकिन सेटलिंग क्या होती है यहाँ पे अकर होती है। ट्रू सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है पर सेटलिंग अकर नहीं होती है। अब देखो एक अलग ही तरह का अपन सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स, देखो ये लाइन ध्यान से समझना, सॉल्यूट पार्टिकल्स नीदर डिजॉल्व नॉर सेटल डाउन,
नीदर डिजॉल्व नॉर सेटल डाउन, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो डिजॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी नीचे सेटल नहीं होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को डाउन इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी सेटल नहीं हो रहे। आप वहां पे देखो ट्रू सॉल्यूशन में आप देखिए कि पार्टिकल डिजॉल्व होता है और सेटल नहीं होता है, यानी कि नीचे नहीं बैठता। सस्पेंशन सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं है लेकिन नीचे बैठ जाता है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन इनके बीच का एक रास्ता या इनके बीच का एक सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल डिजॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी सेटल नहीं होता है, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? कॉलोइडल सॉल्यूशन कहलाता है। मैं कॉलोइडल सॉल्यूशन के जब एग्जांपल लूंगा तब अपन बहुत अच्छे से इसको फील करके समझेंगे। देखो, पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होता और सेटल भी नहीं होता, ये होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन। जैसे दूध होता है, मिल्क का मैं एग्जांपल लेता हूँ, मिल्क एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क जो है कॉलोइडल सॉल्यूशन है। इस मिल्क में ऐसा क्या है, अगर आप मिल्क को बहुत ही ज्यादा हाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी जो होता है, मैंने माइक्रोस्कोपी अल्ट्रा पावर की माइक्रोस्कोपी के बारे में बताया कि ये क्या होता है, जिससे अपन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बड़ा करके देख सकते हैं। तो आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से मिल्क को अगर ध्यान से देखो तो आपको मिल्क के छोटे 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 पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, मिल्क के छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये मिल्क के पार्टिकल्स जो है दूध में थ्रू आउट, क्योंकि जो मिल्क बना होता है वो वाटर प्लस जो मिल्क के लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क में, लैक्टोज शुगर होता है, उससे मिलके बना होता है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सस्पेंडेड स्टेट में होता है। इस वजह से मिल्क अपन को पूरा का पूरा व्हाइट ही दिखाई देता है। इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अगर आप सेटल डाउन कराना चाहते हो तो आप क्या करो, उसमें कोई ऐसा मिला दो जिससे दूध फट जाए। जैसे मान लो नींबू मिला दे, तो नींबू मिलाती सारा का सारा दूध फट जाता है, तो सारे के सारे पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं और पानी ऊपर आ जाएगा। कभी आप करके देखना ये चीज। दूध से पनीर बनाते हैं ना, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपन एक साथ इकट्ठा कर देते हैं जिससे पानी सेपरेट हो जाता है। लेकिन जो मिल्क है, मिल्क क्या होता है, कोलोइडल स्टेट में होता है, यानी कि जो मिल्क के जो शुगर होती है, लैक्टोज शुगर, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में घुले हुए नहीं है। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि दूध की गिलास को मैं अगर ऐसे ही रखता हूँ तो वो लैक्टोज शुगर के पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते हैं, वो थ्रू आउट द मिल्क की ग्लास वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये कैसा सॉल्यूशन है, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। मिल्क इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जो आप क्रीम लगाते हो ना चेहरे पे, क्रीम जो क्रीम लगाते हो ना, जैसे ये निविया की आती है या फिर ये आती है जो मिल्किश मिल्किश क्रीम होती है, तो ये भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब कैसे है कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल, आपने देखा होगा कि आप जो अपनी क्रीम होती है उसको 6 महीने 7 महीने 8 महीने रखते हो, तो उसमें जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर एक दूसरे में मिले हुए हैं, बहुत अच्छे से नहीं मिले हुए, अच्छे से मिले हुए होते तो आपकी क्रीम जो है चेहरे पे काम नहीं करती। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट में अच्छे से घुले हुए नहीं है, इसी वजह से सॉल्वेंट जो सॉल्यूट पार्टिकल आप चेहरे पे लगाते हो तो सॉल्वेंट जो सॉल्यूट पार्टिकल है चेहरे पे फैल जाते हैं, उस वजह से चेहरा आपका गोरा गोरा दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल क्रीम के अंदर भी क्या होते हैं, अच्छे से डिजोल्व नहीं हो रखे होते। इस वजह से आप उस क्रीम को अपने चेहरे पे लगाते हो तो वो क्रीम जब फैलती है तो आपका चेहरा गोरा गोरा दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ये कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या होता, उस मिक्सचर में जो आप क्रीम बाजार से लाए हो, जो घटिया घटिया मान लो क्रीम है कोई, तो अगर ये कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता तो क्रीम के पार्टिकल्स जो होते हैं जो आपके चेहरों को व्हाइटिश करते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते, ऊपर जो भी लिक्विड है जिस सॉल्वेंट में उसको डिजोल्व किया गया वो तैरने लगता, तो सेटलिंग होने लगती, तो वो क्रीम आपके काम नहीं आती। लोकल क्रीम होती है, आपने देखा भी होगा ऐसी लोकल क्रीम होती है जिसमें कोलोइडल स्टेट नहीं होती, वो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं और आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है सेपरेटली ऑब्जर्व होने लगेगा। आप देख सकते हो ऐसी बहुत सारी मार्केट में लोकल जो क्रीमें होती है। लेकिन एक अच्छी क्रीम जो होती है उसमें कोलोइडल स्टेट होती है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में मिक्स कर रखा है लेकिन वो उसमें डिजोल्व नहीं है, डिजोल्व नहीं होने के बावजूद भी सेटल नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कोलोइडल सॉल्यूशन का। कोलोइडल सॉल्यूशन का एक और एग्जांपल है आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड होता है आपके बॉडी में, ये भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। कैसे है कोलोइडल सॉल्यूशन, जैसे आपने ब्लड का अगर आप सैंपल देखो तो रेड कलर का ब्लड होता है, ब्लड में वाटर एलिमेंट भी होता है, आरबीसी होता है, सीबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, कई तरह के ब्लड में एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ये जो सॉल्वेंट है, मान लो अपना वाटर है, उसके अंदर पूरी तरह से घुले हुए नहीं होते हैं, उसमें कोलाइडल स्टेट में रहते हैं।
घुले हुए नहीं होते तभी तो जो ब्लड के अंदर के आरबीसी, सीबीसी या फिर ये जो रेड ब्लड सेल्स होती है वगैरह, बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप बायोलॉजी क्लास में पढ़ोगे, तो ये डिजोल्व नहीं होते तभी तो क्या करते हैं, हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, या हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, वहां पे ये ऑक्सीजन सप्लाई का काम करते हैं, क्योंकि ये डिजोल्व नहीं है। अगर बहुत अच्छे से डिजोल्व होते तो क्या होता है, ये वहीं पे पड़े रहते, ये एक्टिव नहीं होते। देखो, कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल का सॉल्वेंट में अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं होने के कारण वे पार्टिकल एक्टिव रहते हैं किसी से भी रिएक्शन करने के लिए। तो ब्लड में भी देखो, ये जो ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स है ये एक कॉलोइडल स्टेट में रहते हैं, इसलिए सेटल नहीं होते। लेकिन अगर मान लो सेटल हो जाते, तो अपन जैसे यहाँ पे बैठे हैं तो ग्रेविटी की वजह से अपने ब्लड के पार्टिकल सारे किधर चले जाते हैं, पैर में चले जाते हैं, पैर में चले जाते हैं तो हमारे बॉडी में, माइंड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, हाथों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है ना, सारी की सारी ऑक्सीजन सप्लाई किधर चली जाती, पैरों में चली जाती, तो अपन जिंदा नहीं रह सकते। अपन जिंदा बचे हुए हैं किस वजह से, क्योंकि हमारा जो ब्लड है बॉडी के अंदर वो किस स्टेट में है, कॉलोइडल स्टेट में है, कॉलोइडल सॉल्यूशन है। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या है, पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के अंदर, फिर भी वो क्या रहते हैं, उनमें सेटलिंग नहीं होती है, फिर भी वो ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन कहलाता है। अब कॉलोइडल सॉल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दो टर्म्स है, एक तो होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो देखो, कॉलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स व्हिच आर सस्पेंडेड कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, and the solvent in which the colloidal particles are suspended called continuous phase or dispersion medium। देखो, continuous phase और dispersion medium क्या है, देखो सिंपल सा ध्यान में रखना, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को तो अपन बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। जो सॉल्यूट है, जो पार्टिकल सस्पेंडेड है, जो पार्टिकल्स सेटल नहीं हो रहे, ऐसे तैर रहे हैं, इनको तो बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, इसे बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, ये कहलाएगा डिस्पर्स फेज। और जो आपके पार्टिकल्स दूसरे जो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को यहाँ पे नाम देते हैं डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्वेंट को क्या नाम देते हैं, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्जिंग मीडियम भी बोलते हैं या फिर डिस्पर्जन मीडियम भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है कंटिन्यूअस फेज, कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क के पार्टिकल्स तो जो हो गए, जो सॉलिड पार्टिकल उनको तो बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्स हुआ है। और डिस्पर्जन जिसमें हुआ है, डिस्पर्जन मीडियम में हुआ है, उस डिस्पर्जन, वो मीडियम कौन है, सॉल्वेंट को अपन डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो कंटिन्यूअस फेज होता है वो तो होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्वेंट, और जो डिस्पर्स फेज है वो होता है सॉल्यूट। ब्लड के केस में जो वाटर होगा ब्लड का, वो तो हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम, और जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, वो सारे किस में आ जाएंगे, सॉल्यूट के अंदर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो, कॉलोइडल सॉल्यूशन हमारे लाइफ में बहुत जगह पे मौजूद है, हर जगह में देखने को मिलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन हमारी डेली लाइफ में। अब देखो, जिस तरह से हमने ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, हमने ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, हमने सस्पेंशन सॉल्यूशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, इसी तरह से हम लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलोइडल सॉल्यूशन के। तो नेक्स्ट लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉलोइडल सॉल्यूशन। इसमें मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉलोइडल सॉल्यूशन, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है इतने सारे, इनको एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे, द साइज ऑफ पार्टिकल। द साइज ऑफ पार्टिकल इज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये क्या है, 10⁻⁻, ये है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक है। ठीक है,
ये माइनस में 7 सेंटीमीटर से माइनस में 5 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 10⁻⁻, माइनस में 5 मीटर से 10⁻⁻³ मीटर तक हो जाता है ना, इतना हो जाता है। और 10⁻⁻³ मीटर को हम बोलते हैं 1000 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं इसको। इसको बोल सकते हैं 10⁻³ को 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। ये 10⁻³ हो गया मिली, तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये 1 मिलीमीटर से बड़े होते हैं और 1000 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। इसको 1000 या 100 मिलीमीटर बोल सकते हैं। तो ये मीटर में मिलीमीटर में इस तरह से कन्वर्जन कर सकते हो आप, ये ध्यान रखना। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर रेंज के होते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स। नेक्स्ट है, इनको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। देखो ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, यानी कि फिल्ट्रेशन से हम जो कॉलोइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन में मैंने बताया था, सस्पेंशन सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, तो फिल्ट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोराइजेशन। तो इसको क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोराइजेशन जो प्रक्रियाएं हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उनसे इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो डिजॉल्व सॉल्यूशंस हैं और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन, उनको तो अपन सेपरेट कर सकते थे। दे आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ये मेथड क्या है, इसके बारे में अपन ये जब कॉलोइडल सॉल्यूशन पढ़ लेंगे तो हम जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन है, अलग अलग जो मिक्सर्स उनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, उसमें ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ नहीं है, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और उस वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। इसको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन वाला पार्ट खत्म होने के बाद में। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ये तो मेन बात हो गया था डेफिनेशन में। दे स्कैटर लाइट, लाइट की स्कैटरिंग होती है। दे आर नॉट ट्रांसकुलेंट, दे आर नॉट ट्रांसकुलेंट। ट्रांसकुलेंट का मतलब क्या हो गया, देखो एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसकुलेंट और एक होता है ओपेक। तीन वर्ड्स होते हैं, इन तीनों के मतलब समझिए। एक तो होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। एक होता है ट्रांसकुलेंट, ट्रांसुलेंस्ड, और एक होता है ओपेक, ठीक है। इसमें तो देखो लाइट पूरी तरह से रुक जाती है, लाइट रुक गई, लाइट रुक गई, किसमें, ओपेक में तो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। ट्रांसुलेंट में क्या होता है, इसमें दूधियापन जो होता है ना, मिल्किश, मिल्किश हो गया, ऐसे रेडिश हो गया, इस तरह से। यानी कि लाइट आती है थोड़ी थोड़ी पर उतनी नहीं आती है ना, मिल्किश हो गया, रेडिश हो गया। और ट्रांसपेरेंट में पूरी तरह से साफ, पूरा साफ हो गया, है ना, पूरी तरह से साफ जब दिखाई देता है वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन ये तो होते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जो आपके जो आपके सस्पेंडेड सॉल्यूशन होते हैं, ये ट्रांसकुलेंट होते हैं। सस्पेंडेड सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये ट्रांसकुलेंट होते हैं। और जो आपके कॉलोइडल सॉल्यूशन है, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये ओपेक भी होते हैं और कुछ केसेस में ट्रांसकुलेंट थोड़े थोड़े से होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसकुलेंट नहीं होते, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है वो ओपेक ही मिलते हैं। नेक्स्ट है कि दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एंड हिट्रोजीनियस इन नेचर। तो हिट्रोजीनियस होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं एक आपके सामने कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लेता हूं, इस तरह से मान लो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन लिया हमने, ये कोई कॉलोइडल सॉल्यूशन है सपोज।
तो इस कॉलोइडल सॉल्यूशन में ये मान लो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं, तो इन कॉलोइडल पार्टिकल में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है ये एक तो ना तो डिसॉल्व होंगे अच्छे से और ना ही सेटल होंगे, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन है। तो इनके ऊपर चार्ज, यहाँ पे चार्ज हो सकता है, इनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन, ये पॉइंट ध्यान में रखना। सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी ये कॉलोइडल पढ़ने के बाद में जो मेथड ऑफ सेपरेशन आता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वेपोराइजेशन, इन सभी मेथड्स को जिससे हम किसी सॉल्यूशन को प्योर कर सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, तो अलग से पढ़ेंगे, तो अभी अपन उसको नहीं ले रहे सेंट्रीफ्यूगेशन को। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है ये पूरा पार्ट खत्म होने के बाद दोबारा आएगा, ठीक है। ओके, तो दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड हेटेरोजेनियस इन नेचर। एक बात तो ये हो गई, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और नेचर में कैसे होते हैं, हेटेरोजेनियस नेचर के होते हैं। दे शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के बारे में बता चुका हूं। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं आपके, जैसे यहां से अगर हम लाइट को इम्पार्ट करेंगे, कोई मान लो लाइट यहां से भेज रहे हैं यहां से, तो ये लाइट की जो रे है ये क्या करेगी, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो करेगी, यानी कि हमें लाइट की बीम यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे मैं जब लाइट की बीम को देखूंगा तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई देगी, तो ये क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया। मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the suspended particles due to which the path of light becomes visible। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो इसमें आपके कॉलोइडल पार्टिकल्स होंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, लाइट को स्कैटरिंग करेंगे, लाइट स्कैटरिंग करेंगे तो जो लाइट जिस पाथ पे चल रही है उस पाथ पे ये विजिबल होने लगेगी, इसी को अपन टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और मैंने टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जांपल लिया था, जैसे कोई आपका, आप किसी नीचे अंडरग्राउंड में हो और आपकी जो खिड़की है, खिड़की से लाइट जो है आपके अंदर अंडरग्राउंड वाले कमरे में आ रही है, तो आप देखोगे कि जो लाइट की रे है आपको क्लियरली विजिबल होगी, वो जो आपके मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे लाइट, क्योंकि स्कैटरिंग होती है उनसे टकरा के, उनके टकराने की वजह से लाइट की रे पूरी तरह से विजिबल होने लगती है, उसी को अपन टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो अपने आपके कॉलोइडल सॉल्यूशंस है ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखें। क्लियर है। तो ये 9 प्रॉपर्टीज है। पार्टिकल साइज हो गया 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻5 सेंटीमीटर। पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इनको, फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इवेपोराइजेशन सेपरेट नहीं कर सकते, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कर सकते हैं, पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, स्कैटरिंग करते हैं लाइट का, ट्रांसपेरेंट नेचर में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो ये कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये हो गया कॉलोइडल सॉल्यूशन। अब देखो कॉलोइडल सॉल्यूशन में नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, कुछ मैं एग्जांपल लूंगा कॉलोइडल सॉल्यूशन की, जिसमें एक तरफ तो लेंगे अपन डिस्पर्स्ड फेज और एक तरफ लेंगे डिस्पर्जन मीडियम, और उनके एग्जांपल्स को अपन समझेंगे, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम और एग्जांपल। सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? देखो एक चार्ट मैं बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। देखो कई तरह के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम ले सकते हैं। सबसे पहले डिस्पर्स फेज लिया, मान लो हमने कोई लिक्विड, उस लिक्विड डिस्पर्स फेज में जो डिस्पर्जन मीडियम है वो है गैस, यानी कि लिक्विड बहुत ज्यादा है, सॉरी लिक्विड थोड़ा थोड़ा है और गैस बहुत ज्यादा है ना। जो लार्जर क्वांटिटी में होता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है और जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है वो डिस्पर्स फेज होता है। तो लिक्विड थोड़ा है, गैस ज्यादा है, ऐसे जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं इनको अपन बोलते हैं एरोसोल। और इसके एग्जांपल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। जो आपका बादल बनता है या फिर जो धुंध बनती है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एरोसोल का, एरोसोल बोलते हैं। और ये भी एक कॉलोइडल स्टेट है। जो आपका क्लाउड होता है, बादल होता है, जो आपकी फॉग होती है, जो आपका मिस्ट होता है, ये सब कैसे एग्जाम्पल है, कॉलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और इसमें जो लिक्विड है वो तो थोड़ा है
और गैस क्या है ज्यादा, यानी कि एयर के अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स जब आ जाते हैं सस्पेंडेड स्टेट में, ना तो डिसॉल्व हो रहे हैं ना सेटल हो रहे हैं, तो क्या बनती है, फॉग बनती है, क्लाउड बनते हैं, या फिर मिस्ट फॉर्म होती है, ह्यूमिडिटी फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखो, अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है और हमारा डिस्पर्जन मीडियम जो है वो एक गैस है, डिस्पर्स मीडियम गैस है और डिस्पर्स फेज सॉलिड है, तो उस केस में भी टाइप अपन एरोसोल ही बोलेंगे, लेकिन इसका एग्जांपल जो है वो है स्मोक ऑटोमोबाइल मोबाइल एग्जॉस्ट। आपने जो चिमनी से धुआं निकलता है, जो इंडस्ट्री वगैरह होती है उसमें देखा होगा कि चिमनी से जो निकलने वाला धुआं होता है तो उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स तो थोड़े थोड़े होते हैं, है ना, लेकिन गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल अगर गैस में कॉलोइडल स्टेट बना रहे हैं तो उसको भी अपन एरोसोल बोलेंगे, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, स्मोक हो गया, धुआं हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यानी कि जो गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो कॉलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे भी मौजूद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लो डिस्पर्स फेज अपन गैस लें और डिस्पर्स फीडियम अपन लिक्विड लें। मैं एक बार सारे जो है इनको नोट्स को अरेंज कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको एक एक बताता हूँ इसमें। एक मिनट। तो देखो इसमें ये लास्ट रहा है, देखो मैं एक एक करके इनको वापस आपको लेता हूँ। बहुत ही प्यारे एग्जांपल्स हैं ये सारे। ये देखिए, इसमें अगर सॉलिड है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। पिछले लेक्चर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए एक बार पिछला लेक्चर रिवाइज कर लो, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पे ये हो गया एरोसोल, स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया। अगर ये गैस हो हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम अपना लिक्विड हो, तो उससे बनता है फोम। जो साबुन का फोम होता है ना, साबुन के फोम में क्या होता है, लिक्विड बहुत ज्यादा होता है और उसमें गैस के पार्ट, गैस जो है गैस के बबल बन जाते हैं, तो फोम बनता है, यानी कि झाग बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेविंग क्रीम से अपन जो झाग बनाते हैं वो कैसा एग्जाम्पल है, एक गैस इन लिक्विड का एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड भी लिक्विड में है तो इसमें इमल्शन हो गया, मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, जो चेहरे पे लगाने वाली क्रीम होती है वो लिक्विड इन लिक्विड कॉलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड, कोई सॉलिड कोई लिक्विड में ले आए तो इसको सोल बोलते हैं, जैसे मिल्क और मैग्नीशिया हो गया, मड हो गया। जो आपकी मड होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी किस में मिली हुई है, लिक्विड ज्यादा है लेकिन सॉलिड कम है, तो कैसा एग्जांपल है, वो एक कॉलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है मड। गैस इन सॉलिड, गैस को अगर सॉलिड में आ जाए, जैसे इसे बोलेंगे फोम। ये एक तो देखो ये हो गया गैस इन लिक्विड भी फोम होता है, लेकिन गैस इन सॉलिड भी क्या होगा, फोम होगा, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का फॉर्म होगा। जैसे रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, स्पंज जो होता है ना, स्पंज, स्पंज क्या हो गया, स्पंज में अपन क्या करते हैं, जो सॉलिड है सॉलिड के अंदर गैस भर देते हैं तो स्पंज बन जाता है, जिससे कप बर्तन वगैरह धोते हैं ना, या फिर गद्दा बनाते हैं तो स्पंज बन जाता है। रबर, रबर भी कैसे बनता है, गैस इन सॉलिड से बनता है, गैस सॉलिड के अंदर अपने गैस को फुल कर दिया है। लिक्विड इन सॉलिड, अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड को भर दिया जाए तो इससे जेली बनती है, जेल बनता है। जैसे जेली वाली टॉफी खाई होगी, तो जेली वाली टॉफी में क्या है, लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर एक सस्पेंडेड स्टेट में है ना, कॉलोइडल स्टेट में है। तो जेल क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड का कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। जेली हो गया, चीज हो गया, बटर हो गया, तो ये सारे कैसे एग्जाम्पल है, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड में सॉलिड सॉल्व इसको बोलते हैं, जैसे कलर्ड जेम स्टोन जो होते हैं, जो ग्लास के स्टोन्स होते हैं ना, ऐसे
हीरे पन्ने जवाहरात जो अंगूठी में पहनते हैं, तो कलर्ड जेम स्टोन्स जो होते हैं वो कैसे हैं, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। वहां पे भी आप देखोगे कि जो सॉलिड, एक सॉलिड जो दूसरे सॉलिड के अंदर मिलाया है, वहां पे सेटलिंग नहीं होती है, वो एक दूसरे में अनडिजोल्व रहते हैं और सस्पेंडेड स्टेट में रहते हैं। तो ये कॉलॉइडल स्टेट ही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कलर्ड जेमस्टोन हो गया। जो मिल्की ग्लास है ना, मिल्की ग्लास जो कांच होता है, कांच के अंदर जब अपन कलर कर देते हैं, कलर वगैरह डालते हैं ना, कभी नीला कांच, पीला कांच, तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है, सॉलिड इन सॉलिड सोल के ही एग्जाम्पल है। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल्स सारे ध्यान में रखें। ठीक है, और इनके जो नाम है, देखो लिक्विड इन गैस को तो एरोसोल, सॉलिड इन गैस को भी एरोसोल, गैस इन लिक्विड को फॉर्म, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्सन बोलते हैं। मिल्क जो है एक लिक्विड इन लिक्विड टाइप का कॉलोइडल सॉल्यूशन है जो इमल्शन जिसे बोलते हैं। सॉलिड इन लिक्विड को सोल बोलते हैं। गैस इन सॉलिड को फिर फॉर्म, लिक्विड इन सॉलिड को जेल, सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड सोल बोलते हैं। तो ये एक चार्ट है जो आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। अलग अलग टाइप है इसमें, अलग अलग एग्जाम्पल है कॉलोइडल सॉल्यूशन के। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन, आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल्स हैं कॉलोइडल सॉल्यूशंस के सारे के सारे। तो ये है हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन यहाँ तक। तो इसे आप एक बार बुक की रीडिंग्स भी मार ले, उसमें भी आपको काफी सारी बातें पता चलेगी। और कॉलोइडल सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, हर जगह अपनी लाइफ में कॉलोइडल सॉल्यूशन है, तभी हम बहुत अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम जिंदा हैं। तो इस वजह से कॉलोइडल सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही प्यारी स्टेट होती है एक। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझें और इसके रीडिंग्स जो है, क्वेश्चंस वगैरह आप बुक में से जरूर देखें। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं और यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कल सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।